एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। एंड गाइस, मुझे नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी वांगशन का 2 पार्ट डाल चुकी हूँ, तो इसीलिए आज मैंने शंगवन एफएफ को लेके आई हूँ। कल भी शंगवन ही आएगा एंड सेकेंड डे से मैं वांगशन को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर करे माय एम्पायर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं किया था। ये जो लैंशिचन थे उन्होंने ही कहा था कि ज़्यादा बड़ा मत करना, क्योंकि वांगजी को ये पसंद नहीं है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उसे पसंद नहीं है, इसीलिए लैंशिचन ने मना कर दिया था विंग को। तो विंग ने भी उस डिसीजन को मान लिया था, क्योंकि किसी को अनकंफर्टेबल करके खुशियाँ मनाई नहीं जाती है। तो इसीलिए वांगजी को मतलब एक नॉर्मल सा ही बर्थडे सेलिब्रेशन किया है विंग ने। एंड उसके लिए उसने अलग से एक सरप्राइज प्लान करके रखा था। और दूसरी तरफ हमें मिंग्याओ का दिखाया जाता है। मिंग्याओ ने भी एक अलग से प्लान करके रखा था वांगजी के लिए, जो हमें अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट करके वांगजी का दिखाया जाता है, जो एक कमरे में बंद हो चुका था। नी हुसैन ने उसे एक कमरे में बंद करके दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चला गया था, और जाने से पहले उसने कहा था कि तुम अब इस रूम पर ही रहोगे, ये कहकर वो चला गया था। और दूसरी तरफ हमारा हंगुन जुन, हमारा जो वांगजी था, वो डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पीछे कोई है। उसे डर सच में लग रहा था, लेकिन वो ना खुद को संभालता है और वो खुद को समझाता है कि वो एक कल्टीवेटर है, वो कैसे डर सकता है। पीछे जो भी है वो, अगर वो खतरनाक हुआ तो वो अपना फाइट बैक ज़रूर करेगा। तो इसीलिए ना वो धीरे-धीरे अपने आँखों को मतलब बंद करके ना, उसे ना हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो आँखें को खोलकर पीछे देखे। तो वो धीरे-धीरे ना मतलब मुड़ता है, मुड़ने के बाद ना अपनी आँखों को खोलता है। आँखों को खोलने के बाद सामने कोई नहीं था। उसने सोचा था कि सामने कोई है, लेकिन सामने कोई नहीं था। लेकिन वो उसके लिए बड़ी बेटर नहीं थी, क्योंकि सामने कुछ और ही मतलब नज़ारा था। बहुत सुंदर से ये रूम को सजाया गया था, बहुत ब्यूटीफुल से कैंडल से, जितने भी फूल हैं ना, फूलों से सजाया गया था। बहुत क्यूट लग रहा था वो जो रूम है। और सबसे बड़ी बात, वांगजी को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, वो भी रूम के मतलब वो रूम पे ना बैल्कनी थी, एंड बैल्कनी बहुत ब्यूटीफुली सजाया गया था। एंड वो ना ये रूम को ही देख रहा था, इतना सुंदर था ना, वो भूल ही गया था कि हाँ उसके पीछे कोई है और वो इस रूम में बंद है। ये सोचना भी मतलब उसका दिमाग से बाहर निकल गया, और वो ना ये रूम को देख रहा था, क्योंकि ये रूम बहुत सुंदर से सजाया गया था। तो वो ना देखते देखते ना मतलब नीचे ना फूलों का एकदम रास्ता बना हुआ था, तो वो ना रास्ते से ही ना, फूलों का रास्ता है ना, उसी से ही वो चलते हुए ना बैल्कनी पर चला गया था। बैल्कनी से ना पूरा जो वेकलैंड ना, पूरा वेकलैंड दिखाई देता है, एंड सुंदर सा चांद भी दिखाई देता है। एंड चांद बहुत खूबसूरत था आज का। तो वांगजी चांद को निहारता है, चारों ओर देखता है, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड वो ना यहीं पे जो वेकलैंड का मतलब ऊपर का रूम है ना, इसीलिए सबसे ऊंचा है महल वेकलैंड का। तो वो बैल्कनी से ना बहुत पूरा वेकलैंड है ना दिखाई देता है। तो वांगजी ना पूरे वेकलैंड को दिख रहा था। वेकलैंड बहुत सुंदर है, देखने में जितना सुंदर है ना, वांगजी ना ये सुंदर नज़ारा देखता ही रह गया था, इतना अमेज था वो। उसके चेहरे पर स्माइल था, और वो ना यही नज़ारा देख रहा था। इतना खूबसूरत नज़ारा कौन ना देखना चाहे। तो वो भी देख रहा था, तो ना वैसे ही वो नज़ारे देख कर ना गुम हो गया था। तभी ना उसके पीछे कोई आकर ना उसे हक कर लेता है। वांगजी पहले डर गया था कि आखिर ये कौन है। जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये कौन है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है, विंग तुम हो? एंड ये सुनकर विंग उसके कानों के पास आकर कहता है, हाँ कैसा लगा ये रूम? एंड ये सुनकर विंग मतलब वांगजी कहता है, बहुत सुंदर। तुमने ये कब किया? मैंने तो नहीं देखा था पहले। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, हाँ किया मैंने। वैसे बैंकोट में तो तुमने मुझे भूल ही गए थे। अपने करीबी इंसान को भूल जाते हैं कोई। एंड ये सुनकर जो वांगजी था वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं, बस मैं खुश हूँ।
कि मेरे पास अब एक परिवार है। मेरे पास पहले कुछ नहीं था सिवाय मेरे ब्रदर और अंकल के, लेकिन आज मेरे पास मदर है, फादर है, सब है। इसीलिए मैं खुश था। एंड हाँ, मैंने तुम्हें ढूंढा था पर तुम मिले नहीं। एंड तुमने बता कर क्या गया था कि तुम कुछ काम करने के लिए जा रहे हो। पता है तुम्हें मैं कितना उदास हो गया था। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है तो अब खुश हो। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए इतना स्पेशल हो सकता हूँ। ज़िंदगी ने मुझे ठुकरा दिया था। मैंने सोचा कि सब लोग ही मुझे ठुकरा देंगे, बट अब लग रहा है कि मेरे पास है, मैं भी जी सकता हूँ। ये सुनकर जो वांग जी की ये बातें सुनकर ना विंग कहता है बहुत हो गया, तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों करते हो। मैं हूँ ना, और हमारे सारे फैमिलीज़ हैं ना, तो प्लीज़ खुद को अकेला मत समझो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड ये सुनकर वांग जी खुश होता है और विंग की तरफ मुड़ता है। विंग ने जो वांग जी का कमर पकड़ा हुआ था वांग जी को अपने और करीब खींचता है और कहता है तुम, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो मुझे तो भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है रिवॉर्ड क्या चाहते हो तुम। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है तुम दो, तुम क्या देना चाहते हो, तुम क्या दे सकते हो मुझे। ये सुनकर वांग जी कहता है मैं तुम्हें, बट मैंने ना कुछ ख़रीदा नहीं है तुम्हारे लिए। एंड ये सुनकर ना विंग कहता है मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। एंड ये सुनकर वांग जी के कान लाल हो जाते हैं और वो ब्लश करते हुए कहता है तुम क्या क्या कह रहे हो ये सब। एंड ये सुनकर हमारा जो वांग जी मतलब विंग था वो अपने ओमेगा के गालों को पकड़ता है और कहता है तुम ना ब्लश करते हुए ना बहुत क्यूट लगते हो, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे ये गालों को ना खा जाऊँ। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है कि विंग तुम फिर से टीज करने पर उतर आए हो। एंड ये सुनकर जो विंग था वो कहता है तुम्हें टीज करने में जितना मज़ा आता है ना मुझे और किसी चीज़ पर नहीं आता। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है विंग अगर तुम दोबारा मुझे टीज करोगे ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एंड ये सुनकर विंग कहता है नहीं, मैं जाने दूँ तब ना। एंड ये सुनकर वांग जी और कुछ नहीं कहता, वो स्पीचलेस हो गया था। वो सोच रहा था कि वो अब क्या ही कहे, इसकी बात का जवाब क्या ही दे। तो वो कुछ नहीं कहता, वो ना ये रूम को देखता है और कहता है अच्छा विंग क्या ये तुमने किया है। एंड ये सुनकर वांग जी मतलब विंग कहता है नहीं, ये रूम नी हुसैन ने सजाया है। हाँ मैंने कहा था उसे सजाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना सुंदर सजाएगा, भला टैलेंटेड है। एंड ये सुनकर वांग जी भी कहता है हाँ सच में, क्योंकि ये रूम बहुत सुंदर था, फूलों से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, जैसे एक वेडिंग नाइट पर जैसे मतलब रूम सजाया जाता है ना, ठीक वैसे ही सजाया गया था। बहुत रोमांटिक लग रहा था। एंड जो फ्रेग्रेंस वाले जो कैंडल्स है ना वो भी जलाया गया था। एंड बहुत मीठा सा एक खुशबू आ रहा था जो पूरे रूम को ना और भी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट कर रहा था। तो वांग जी इसीलिए ही ना ये रूम देखकर ना इतना ज़्यादा खुश हो गया था। एंड जो विंग था वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नी हुसैन इतना अच्छे से सजाएगा। हाँ उसने पूरा जो रूम सजाने का जो भी था सभी कुछ वांग जी मतलब नी हुसैन को ही उसने दिया था और वो बाकी काम कर रहा था। लेकिन उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नी हुसैन इतना अच्छे से सजाएगा, लेकिन वो ग्लैड है कि नी हुसैन ने इतना अच्छे से सजाया है। एंड ये वांग जी के चेहरे से ही दिखा जा रहा था। तो विंग ना वांग जी को देखता है और वांग जी के क्लोज आ जाता है और उसके कमर को पकड़ के ना अपने तरफ खींचते हुए उसको हग कर लेता है और उसके कानों के पास जाके कहता है भावे क्या तुम्हें सच में ये पसंद आया ना। एंड ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ
पसंद आया। एंड उसका ना गाल ज़्यादा लाल हो गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग ने पहली बार उसे बाओबे कह के बुलाया था। एंड उसे ना जैसे उसके पेट में ना बटरफ्लाई उड़ रहे थे। वो खुद को कंट्रोल करके रखा था, लाइक वो नहीं चाहता था कोई भी एक्सप्रेशन दिखाना। वो वैसे भी ना एक्सप्रेशन दिखाने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका जो गाल एकदम बुरी तरीके से रेड हो गया था टमाटर की तरह। अगर ये वांगजी मतलब विंग देख लेगा तो वो फिर से वांगजी को टीज करेगा, और जो वांगजी नहीं चाहता है। वो ना जो विंग है ना, विंग के चेस्ट पर ना अपने मुंह को छुपा कर रखा था। एंड वांगजी जो सॉरी विंग ना वांगजी को मतलब वो समझ रहा था कि वांगजी ब्लश कर रहा है। वो ना वांगजी को और ज़्यादा टाइटली हग करता है और कहता है, क्या हुआ, बाओबे शायद ब्लश कर रहा है। एंड ये सुनकर वांगजी कहता है, विंग तुम फिर से शुरू कर रहे हो, टीज करना बंद करो मुझे। एंड ये कहकर ना वो वांगजी विंग के चेस्ट पर ना अपना मुंह और दबाने लगता है। एंड विंग ना वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, और उठाने के बाद उसे लेकर बेड पर बैठ जाता है। एंड वांगजी विंग के ऊपर बैठा हुआ था, और विंग ने वांगजी को गोदी में बैठाया हुआ था, ठीक है। तो विंग ना वांगजी को कहता है, अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। एंड ये सुनकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है फिर से, विंग देखो, वैसे भी तुमने बहुत कुछ दिया है, ये बैंक्वेट रखा है, ये रूम सजाया है, और क्या देना है तुम्हें। एंड ये सुनकर विंग कहता है, क्यों, मैं अपने ओमेगा को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। एंड ये सुनकर वांगजी हेल्पलेसली सिर्फ मुंह बनाता है। विंग ना एक बॉक्स लेता है, आई मीन उसके रोप के अंदर से ना एक बॉक्स निकालता है, और वांगजी के सामने देते हुए कहता है, ये। एंड वांगजी ये बॉक्स थोड़ी देर तो देखता है, फिर उसे अपने हाथों में लेकर खोलता है। खोलने के बाद ना उसके अंदर ना 2 चेन थे, ठीक है। एक तो गले का था, दूसरा देखकर ना वांगजी विंग को पूछता है कि एक तो पेंडेंट है और दूसरा। एंड वांगजी का ये बात सुनकर ना विंग का ना गाल लाल हो गया था, और उसका ना कान भी रेड हो गया था। वो ना मतलब कुछ नहीं कह रहा था, उसकी आंखें ना इधर उधर कर रहा था। और वांगजी ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर विंग को क्या हो गया। वो ना पहले नेकलेस उठाता है, एक पेंडेंट था लाइक हार्ट शेप का, बहुत सुंदर था, सिल्वर कलर का था, और बीच में जो हार्ट है ना वहाँ पे एक वाइट स्टोन था, लाइक डायमंड, वैसा ही एक क्यूट सा बहुत सुंदर सा एक पेंडेंट था। एंड वांगजी को ना ये बहुत अच्छा लगा था। वो उसे हाथ में लेता है और वांगजी विंग की तरफ देखता है। और दूसरी तरफ हमारा विंग की बात किया जाए तो विंग के कान लाल थे, और वो ना नर्वसली हंस रहा था। और वांगजी उसका चेहरा देखता है, और उसके चेहरे पर ना एक छोटा सा स्माइल था, लाइक उसके छोटी सी स्माइल में ही ना हज़ारों इमोशन छुपा हुआ था। हाँ, विंग को पता है वांगजी कैसा इंसान है, उसके इमोशन वो दिखाना नहीं जानता, लेकिन उसके आँखों में उसके सारे इमोशन दिखाई देते हैं। पहले तो वांगजी के जो भी इमोशन थे, जो भी दुख था, वो सब कुछ लैन शीज़ेन समझ लेते थे, लेकिन अब विंग भी समझ लेता था वांगजी की हालत हो, वांगजी कैसा है, खुश है या फिर दुखी है, हर चीज़ के बारे में, जैसे वांगजी के सब चीज़ों के बारे में विंग को पता होता था। एंड विंग वांगजी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था, वांगजी के साथ रहने की कोशिश करता था। जैसे उसके साथ जितना अटैचमेंट उसे हुआ है, ऐसे उसके कोई भी अगर उसके जितने भी वाइफ्स हैं, उनमें से एक के साथ भी उसका उतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं हुआ था। वांगजी के साथ जितना अच्छा उसे फील होता है, और किसी ओमेगा के साथ वो फील नहीं होता है। एंड इसीलिए वो हमेशा वांगजी के साथ रहता था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि विंग अपने बाकी वाइफ्स के साथ इनजस्टिस करता हो, नहीं, वो जस्टिस करता है। हाँ, उसकी जो वाइफ्स हैं उनकी सारी नीड को पूरा करता है विंग, लेकिन एक बॉडी नीड को छोड़कर। वो
वो कभी शायद ये बॉडी नीड किसी और को नहीं दे पाएगा, वो किसी और से वो आशा नहीं कर पाता है जैसा वो वांगजी के साथ कर पाता है। वांगजी के साथ उसे जितना कंफर्टेबल, जितना अपनापन महसूस होता है, उतना मिंग्याओ, वन चाओ इन सब से नहीं होता है, या फिर नी हुसैन इन सब से नहीं होता है। एक रियल बॉन्ड जैसा क्रिएट हो गया था विंग और वांगजी के बीच, जो उन लोगों को एक करके रखता है। उन लोगों को अगर वो लोग एक साथ रहते हैं तो वो बॉन्ड जैसे और भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक वैसा ही विंग को फील होता है वांगजी के साथ, और वांगजी भी विंग को दिल खोलकर अपना लेता है। उसे कभी भी प्यार नहीं हुआ। एक जो प्यार हुआ था अपने मदर को, वो प्यार करता था, उसके बाद प्यार से उसका भरोसा उठ गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे उसको प्यार में विश्वास होने लगा था, सिर्फ विंग की वजह से, और वो विंग से प्यार करता है एंड ये अपने दिल में मानता है। लेकिन उसने कभी भी वांगजी मतलब विंग को नहीं कहा है। उसे शाय फील होता है, वो सोचता है कि वो कैसे कहे कि हाँ वो विंग से प्यार करता है। तो वांगजी जो यही सोच रहा था, एंड विंग वो वांगजी को मतलब स्माइल करके देखता है और वांगजी के हाथ से वो नेकलेस लेता है और वांगजी को गले पर पहनाने लगता है। वांगजी वो नेकलेस का जो हार्ट शेप वाला लॉकेट था ना, वो अपने हाथ में लेकर उसे ना मतलब देखने लगता है, और विंग वो वांगजी के गले पर वो पहनाता है और कहता है ये तुम पर अच्छे लग रहे हैं। एंड ये सुनकर वांगजी स्माइल करता है, एक क्यूट सा स्माइल, और वांगजी का ना ध्यान उसी बक्से पर जाता है, जो बक्सा में और एक चेन था जो बड़ा था, बहुत बड़ा था। वांगजी ना विंग को देखता है और कहता है विंग ये क्या है, ये भी क्या चेन ही है। एंड ये सुनकर विंग ना फिर से ब्लश करने लगता है और वो ना हकलाते हुए कहता है कि ये वो मतलब चेन मतलब है, हाँ है, बट ये वो चेन है जो पहनते हैं वहाँ पे। एंड वो ना वांगजी का कमर पकड़ता है और समझाने की कोशिश करता है। उसे ना बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, क्योंकि पहली बार उसने ऐसी कोई चीज़ किसी के लिए ख़रीदा था। हाँ, उसने कभी भी ओमेगा लाइक पर्सनली कोई गिफ्ट ख़रीदा नहीं था। हाँ, ऐसे अगर उसके ओमेगा चाहते थे तो वो सभी कुछ वो लाकर देता था, लेकिन कभी भी पर्सनली कोई गिफ्ट किसी ओमेगा को नहीं दिया था। एंड वो जब वांगजी के लिए गिफ्ट लेने के लिए गया था, हाँ वो खुद गया था ये लेने के लिए, एक पेंडेंट जो गले का पेंडेंट था ये लिया था, और एक बड़ा सा चेन लाइक वेस्ट पर जो चेन पहनते हैं ना कमर पर, वो वाला लेके आया था। एंड वो यही ना मुंह से बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। वो ना हकलाकर ये बोल रहा था। एंड वांगजी ना जब समझ पाता है कि आखिर ये पहनते कहाँ है, उसका भी गाल लाल हो गया था। हाँ, वांगजी को पता नहीं था कि ये कहाँ पे पहनते हैं, क्योंकि पहली बात वो कभी भी अपने ऊपर ना वैसे भी कोई ज्वेलरी कभी पहनता नहीं था। हाँ, भले उसके पास ज्वेलरी की कमी नहीं रहती थी, अगर वो चाहे वो ज्वेलरीज पहन सकता है, लेकिन वो नहीं पहनता था। उसे पसंद नहीं था ज्वेलरीज पहनना, उसे नॉर्मल रहना ही पसंद है। लेकिन विंग ने उसके लिए ये लाया है तो वो कैसे ना पहने। लेकिन उसे शाय फील हो रहा था, वो भी इधर उधर देखता है और कहता है वो मैंने कभी ये नहीं पहना है। एंड ये सुनकर वांगजी मतलब विंग भी कहता है पता नहीं, बस मुझे अच्छा लगा एंड इसीलिए मैंने इसे ख़रीद लिया। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें पहनने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये सुनकर वांगजी कहते नहीं, ये तुम लाए हो तो कोई बात नहीं, मैं पहन लूँगा।
एंड ये सुनकर वांगजी मतलब विंग के चेहरे पर एक ब्राइट सा स्माइल था। वो वांगजी को ना अपने करीब खींचता है और वांगजी के आँखों में देखता है। वांगजी भी विंग के आँखों में ही देखता है एंड ना धीरे धीरे दोनों की जो दूरियां है वो कमने लगती है एंड विंग ना वांगजी के लिप्स पर ना किस कर दिया। वांगजी ना अपने आँखों को बंद कर लिया था और वो किस को फील कर रहा था। सॉरी टू इंटरप्ट बट प्लीज़ कान पे हेडफोन ज़रूर लगा लेना। अब बाद में मत करना कि दीदी आपने कहा नहीं है, ठीक है। अब हेडफोन लगा लेना क्योंकि यहाँ पे 18+ सीन आने वाला है और जो भी 18+ सीन से डिस्टर्ब फील करते हैं तो प्लीज़ आप 18+ सीन को स्किप करके बाकी स्टोरी को सुन सकते हैं। चलिए बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे विंग ना वांगजी को मतलब लेटा देता है और वांगजी को ना डीपली किस करने लगता है एंड वांगजी भी सेम पैशन के साथ ही विंग को किस कर रहा था। वांगजी और विंग ना बहुत देर तक किस करते हैं। लाइक जब वांगजी को सांस नहीं आता तब जाके विंग उससे छोड़ता है एंड छोड़ने के बाद वो तुरंत ही ना वांगजी के नेक पर ना अटैक कर दिया था। वांगजी ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग जो कर रहा था ना उसे करने दे रहा था। हाँ, वो भी ये चाहता है एंड इसीलिए उसने रोका नहीं है। एंड विंग ना वांगजी के नेक पर ना किस करता है, लिक करता है, बाइट करता है, सक करता है एंड वांगजी सिर्फ मौन कर रहा था और वांगजी विंग का जो सिर है ना उसके बालों को ना जैसे टाइटली पकड़ लिया था। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था एंड वो सिर्फ एंजॉय कर रहा था एंड वांगजी मतलब विंग ना धीरे धीरे वांगजी का जो रोप है ना उसे खोलने लगता है एंड पूरी तरीके से उसे ना नेकेड कर देता है। लाइक हाँ, वांगजी ने ट्राउज़र पहना हुआ था लेकिन ऊपर से वांगजी को विंग ने नेकेड कर दिया था एंड वो वांगजी को ना पूरे बॉडी पर जैसे किस करने लगता है। उसकी एक हाथ पूरे वांगजी के पूरे बॉडी पर फहराने लगता है एंड दूसरी तरफ वो वांगजी के नेक पर न अपने फिर से आर्ट करने लगता है। अपने कलाकारी शुरू कर दिया था वांगजी के नेक पर एंड जगह जगह वाइट बाइट कर रहा था, मार्क बना रहा था एंड वांगजी सिर्फ मौन कर रहा था एंड विंग के जो बालों को ना और ज़्यादा टाइटली पकड़ रहा था एंड वांगजी ना विंग का जो ड्रेस है ना उसे भी खोलने की कोशिश करता है एंड विंग भी वांगजी को हेल्प करता है अपने ड्रेस को अनड्रेस करने के लिए एंड विंग भी ना नेकेड हो गया था। हाँ, उसने भी ट्राउज़र पहना हुआ था लेकिन नेकेड हो गया था एंड उसका जो मसल्स थे लाइक 6 पैक एब्स थे, बॉडी शॉडी थे, डोले शोले थे, वांगजी उसे घूर रहा था एकदम एंड विंग को भी ना मतलब विंग ना टीजिंग सा स्माइल करता है और वांगजी के कानों के सामने जाता है और कहता है, क्या देख रहे हो बाबे, क्या तुम्हें ये पसंद आया। एंड वांगजी का चेहरा इतना ज़्यादा रेड था, वो ना मतलब अपने चेहरे को ना घुमा लेता है दूसरी तरफ एंड वांगजी का ऐसा रिएक्शन देकर विंग हंसता है एंड वांगजी का चेहरा अपनी तरफ घुमाता है एंड विंग वांगजी को दोबारा किस कर लेता है। वांगजी भी विंग को किस कर रहा था। वो लोग जैसे किस करने से थकते नहीं हैं, उन्हें वो जितने बारी एक किस करते हैं ना जैसे कि ये उनका फर्स्ट किस हो एंड वो दोनों ना किस करते हैं, बहुत देर तक किस करते हैं। जब दोनों ही सांस नहीं ले पाते तब वो दोनों अलग होते हैं एंड वांगजी ना मतलब विंग ना उठकर बैठता है एंड वांगजी को देखने लगता है एंड वांगजी जो कन्फ्यूजिंगली उसे देख रहा था और मतलब उसका रिएक्शन ऐसा था कि हाँ क्या हो गया। एंड विंग ना जो बॉक्स था ना जिस पर चेन था, एक लॉकेट था और दूसरा वेस्ट चेन, वो लेता है एंड उस बॉक्स से वो चेन लेता है एंड वांगजी को कहता है, क्या मैं इसे तुम्हें अभी अभी पहनाऊँ। एंड ये सुनकर वांगजी का चेहरा फिर से रेड हो गया था। ऑलरेडी उसका चेहरा रेड ही था लेकिन और ज़्यादा रेड हो गया एंड वो ना कुछ नहीं कहता, वो ना अपने चेहरे को घुमा लेता है और ब्लश करने लगता है एंड विंग ना वांगजी के
मतलब ऊपर आता है एंड वो चेन वांग जी के कमर पर ना पहनाने लगता है। वांग जी जिसे मतलब बहुत गुदगुदी फील हो रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल तो था, लाइक ब्लश भी था। एंड विंग ना वांग जी को वो वेस्ट चैन पहनाने के बाद ना वो देखता है वांग जी को। उसे ना बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था, बहुत क्यूट एंड बहुत सुंदर लग रहा था वांग जी। एंड वांग जी भी ना थोड़ा ब्लश करता है एंड वो भी वो चेन ना खुद भी देखता है। हाँ, उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ना ठीक से नहीं देख पा रहा था। वांग जी मतलब देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये दिखता कैसा है। वो देख नहीं पा रहा था। तब ना विंग ना वांग जी को उठाता है अपने गोद में, मतलब वो बेड से निकालता है, उतारता है। उतरने के बाद वांग जी को गोद में लेता है एंड मिरर के सामने चला जाता है और वहाँ पे ना वांग जी को खड़ा करता है। एंड वांग जी खुद को आईने में देख रहा था। उसे ना शर्म आ रहा था अपने आप को ऐसे नेकेड देखना। और वैसे भी वांग जी को विंग ने नेक पर इतने सारे बाइट्स दिए थे, उसके पूरे जैसे नेक को लेकर ना चेस्ट तक मतलब मार्क बन चुके थे। एंड वो ये सब नहीं देखना चाहता था। वो ना अपने चेहरे को ना नीचे कर लिया था, लाइक उसके आंखों को उसने झुका लिया था। एंड वो ना मतलब खुद को देखना नहीं चाहता था, लेकिन विंग ने ज़बरदस्ती वांग जी के चेहरे को आईने की तरफ किया और कहा, देखो बाबे, तुम्हें ये वेस्टर्न बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये सुनकर ना वांग जी भी देखता है। उसे शाय भी फील हो रहा था एंड हाँ, वो भी देखता है। वो चेन बहुत क्यूट लग रहा था। वो सिल्वर कलर का था एंड देखने में बहुत क्यूट था। वो अपने हाथों से ना वो वेट्स का जो चेन है ना वो दे पकड़ता है एंड अपने हाथ को उस चेन पर फहराने लगता है। वांग जी मतलब विंग भी वांग जी के वेस्ट पर ना हाथ रखा हुआ था एंड वो चेन को ना ऐसे फैला रहा था। वांग जी उसे मतलब गुदगुदी फील भी हो रहा था एंड अच्छा भी लग रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारा हम सॉरी विंग, वो तो अपने लस्ट को पूरा करना चाहता था, लाइक हाँ प्यार। उसे अब नीड हो रहा था वांग जी का। वो ना वांग जी के जो गले पर है ना, नेक पर अब किस करने लगता है, छोटे छोटे किस करने लगता है। एंड धीरे धीरे ना किस करते हुए उसके शोल्डर पर आ जाता है। और वांग जी ये सब आईने पर देख रहा था। वो ना अपने आँखों को नीचा कर लिया था, वो ये सब देखना नहीं चाहता था। एंड दूसरी तरफ हमारा विंग, वो तो मदहोश हो चुका था एंड वो वांग जी के जो कमर है ना उसे टाइटली पकड़ लिया था एंड वांग जी को अपनी तरफ घुमा लिया। वांग जी अब और विंग दोनों का चेहरा आमने सामने थे। विंग ना वांग जी को ना गोद में उठा लिया था, लाइक ब्राइडल स्टाइल में नहीं, ऐसे ही वांग जी ने विंग के वेस्ट पर ना अपने पैर को जकड़ लिया था। एंड विंग ना वांग जी को ना दीवार पर पिन करता है एंड वैसे ही वांग जी को नेक पर बाइट सक फिर से करने लगता है। एंड वांग जी जिसे वो फील कर रहा था, वांग जी फील कर रहा था और जिस आवाज़ें निकलने लगा था, लाइक पूरे कमरे पर ना वांग जी और विंग का जो गंदी गंदी आवाज़ें हैं, जितनी भी शेमलेस आवाज़ें हैं, वो सब गूंजने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को जैसे खा ही रहे थे। वांग जी बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा था, विंग ही सब कुछ कर रहा था। विंग कितना शेमलेस है वांग जी को पता है, कितना ज़्यादा टीस करता है विंग वांग जी को। विंग ना वैसे ही किस करते हुए ना वांग जी को दीवार से उठाता है, जो पिन किया हुआ था ना उसे लेता है एंड बेड पर आ जाता है। वांग जी को बेड पर फिर से लिटाता है और उसके ऊपर फिर से आ जाता है। और वो ना वांग जी को मतलब किस करते करते ना पूरे बॉडी पर मार्क बना दिया था। एंड वो ना वांग जी के जो ट्राउज़र है ना उसे भी खोल देता है एंड वो खुद का भी ट्राउज़र खोल देता है। अब वो दोनों एक ही न्यूड थे, पूरा न्यूड थे दोनों। एंड विंग ना वांग जी को देखता है। वांग जी को ना इतना ज़्यादा
फील होता है वो ना पिलो पिलो पर अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा विंग दे तब ना वो वांग जी का फेस पकड़ता है एंड वांग जी को किस करता है। किस करने के बाद वांग जी को कहता है, बाओ पे क्या क्या मैं आगे बढ़ूं? लो भाई, ये कौन सा सवाल है? इतनी दूर तक बढ़ने के बाद अब आगे बढ़ने के लिए वो परमिशन मांग रहा है। तो वांग जी ना बस हाँ कर देता है। हाँ यार, वो भी शेमलेस की तरह हाँ कर दिया था। एंड वांग जी का ये बातें हाँ में सुनकर ना विंग भी स्माइल करता है एंड विंग आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। पहले वो वांग जी को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने के बाद वांग जी के अंदर अपने लोअर बॉडी को एंटर करने की कोशिश करता है। वांग जी को पहले तो बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था, लेकिन वांग जी मतलब विंग ना एक ही बारी में ना वांग जी के अंदर अपने आप को एंटर करवा लिया था। एंड वांग जी को इतना ज़्यादा पेन हुआ था, वो चिल्ला उठा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो ना बस दर्द में करहा रहा था, उसे कोई प्लेजर नहीं मिल रहा था, उसे सिर्फ दर्द हो रहा था। वो वांग जी मतलब विंग को कहता है, विंग ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एंड विंग भी वांग जी को संभालने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि पहले पहले दर्द होगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। एंड वांग जी वो पेन को ना बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो वो दर्द होता है वांग जी को, लाइक 10 मिनट तक तो उसे दर्द होता है। फिर ना वांग जी के दर्द ना धीरे धीरे बंद हो जाता है। एंड विंग को जब लगा कि हाँ वांग जी को अब पेन नहीं हो रहा है, तब ना वो धीरे धीरे मूव होने लगता है। एंड वांग जी अब ना मतलब उसे पेन भी नहीं हो रहा था, उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। जब वांग जी मतलब विंग अपने आप को मतलब स्पीड अप कर रहा था, स्पीडली मूव कर रहा था, जब जाके वांग जी को प्लेजर का असली मतलब क्या है ये समझ में आता है। एंड वो दोनों वाइल्डली रोमांस कर रहे थे। एंड ऐसे ही उन दोनों का तकरीबन 5-6 राउंड होता है। होने के बाद वांगजीत का तो हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो तो ना ही चलने की हालत में था, ना ही बोलने की हालत पे था। वो ना ऐसे ही सो गया था। एंड वांग जी मतलब विंग भी ना थक गया था, वो भी ना वांग जी के ऊपर लेट गया, वैसे ही लेट गया, वो थक चुका था। एंड दोनों ही ना ऐसे सो गए। एंड यहाँ पे आज का पार्ट एंड होता है। तो गाइस, कैसा लगा आज का पार्ट? अगर आज का पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलना। और हाँ, जिस किसी को भी 18+ सीन्स से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है? आज के लिए यहीं तक, गुड नाइट।